तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आवास फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं एंड यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इसके बाद आवास फाइनेंस के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस स्टॉक में टॉप से अभी की गिरावट तक लेके ऑलमोस्ट 43% गिरावट हो चुकी है। तो इतनी गिरावट कोई मामूली बात नहीं होती है एंड इतनी गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम किसी कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ चुके हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है। अगर हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें तो देखिए हम जैसे आम लोग को जब घर खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है तो ये कंपनी उन्हीं लोन्स को हमको कुछ ब्याज दर पे देती है जो हमें इस कंपनी को चुकाना होता है, जिससे इन कंपनीज को फायदा होता है। तो आपने इस कंपनी का बिजनेस समझ लिया। अब देखिए हमें इस बिजनेस की कुछ स्ट्रेंथ समझनी चाहिए जिससे कि हमारा इस कंपनी पे कन्विक्शन यानी कि बिलीव पैदा हो सके। तो अगर हम इस कंपनी की सबसे फर्स्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए इस कंपनी के नेट एनपीए इस इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट हैं, जो कि इस समय 0.32% के आसपास हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये कंपनी अपने अधिकतर लोन्स सैलरीड पीपल्स को देती है जहाँ पे डिफॉल्ट का खतरा कम होता है, यानी कि ये कंपनी कॉर्पोरेट लोन्स काफी कम देती है। तो ये तो गई इस कंपनी की फर्स्ट स्ट्रेंथ। अब अगर हम सेकंड पॉजिटिव साइन की बात करें तो देखिए इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, जो कि इस समय 6.8% के आसपास है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होते हैं? तो देखिए ये सिंपली हमें बताते हैं कि कंपनी ने जिनसे पैसा लिया हुआ है और जिनको उधारी पे पैसा लिया हुआ है तो उसके बीच में कंपनी के पास कितना डिफरेंस इंटरेस्ट के रूप में बचता है, जो कि इस कंपनी के लिए 6.8% है, जो कि इस इंडस्ट्री में हाजिर है, जो काफी पॉजिटिव बात हो जाएगी। अगर हम थर्ड पॉजिटिव साइन की बात करें जाए तो देखिए इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स इस इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, जो कि इस समय 3% के आसपास है। अब इन कंपनीज के लिए एसेट्स क्या होते हैं? जो लोन्स ये कंपनी हम जैसी आम जनता को देती है, क्योंकि उसी पे ये कंपनी इंटरेस्ट कमाती है। अगर हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइन की बात करें तो देखिए इस कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है, जो कि हमें ये बताता है कि बैंक में लोन देने की क्षमता कितनी है। ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होता है एंड इस कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% के आसपास है, जो काफी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गई कुछ पॉजिटिव स्टेंस। अब अगर हम एक इन्वेस्टर है तो हमें क्या इस कंपनी से मिलना चाहिए? उसमें तो कुछ पॉजिटिव बात होनी चाहिए। तो देखिए इस कंपनी की फर्स्ट पॉजिटिव बात है ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। मतलब इस कंपनी में हमारा पैसा काफी तेजी से ग्रो सकता है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने आएंगे तो वो 34 एंड 44% से हजार की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि इस कंपनी का प्रॉफिट हर ऑलमोस्ट 2 साल में दुगना हो जा रहा है, यानी कि हमारा पैसा भी इस कंपनी काफी अनबिलीवेबल रेट से ग्रो होगा। अब देखिए सेकंड पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी की वैल्यूएशन, जो कि इस समय काफी चीप हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप इस समय इस कंपनी का पी रेशियो देखने आएंगे तो वो 37 के आसपास है। वहीं अगर आप इस कंपनी का पीजी रेशियो देखने आएंगे जो कि किसी कंपनी के पी को उस कंपनी ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है, तो इस कंपनी का पीजी रेशियो इस समय 0.85 का है, यानी कि ग्रोथ के मामले इस कंपनी को केवल 0.8 टाइम्स ज्यादा पी में रखा है। सिंपल भाषा में हम ऐसा समझ सकते हैं कि इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक अपनी ग्रोथ के मुकाबले सस्ता हो चुका है। तो अगर हमें इस कंपनी का कनेक्शन बैठ चुका है तो हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अब देखिए हर बिजनेस में केवल पॉजिटिव बात नहीं होती है, तो अगर हम इस बिजनेस के कुछ कॉन्स के ऊपर चर्चा करने जाएं तो देखिए इस बिजनेस में मेनली ज्यादा कॉन्स हमें नहीं दिखे, लेकिन इस सेक्टर में काफी कॉन्स है। सबसे पहला हमें नेगेटिव साइन ये दिखता है कि इस सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा है एंड कंपटीशन लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, मेनली एंट्री बैरियर के चलते, क्योंकि इस सेक्टर में कोई एंट्री बैरियर नहीं देखने को मिलता है। एंड के सेकंड नेगेटिव बात है कि इस सेक्टर पे महंगाई का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही दिक्कत होती है, तो लोग घर के लिए लोन क्या खाक लेने जाएंगे एंड इन कंपनीज का बिजनेस उस वजह से काफी तेजी से हैम्पर होता है। यानी कि देखिए इस बिजनेस में कोई मेजर वीकनेसेस नहीं है। हाँ इस सेक्टर में थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं, तो उम्मीद है आपको ये पता चल चुका होगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो अब जानने का प्रयास करते हैं अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए 43% गिरावट यूं ही नहीं हो सकती एंड इस गिरावट के पीछे मेन कारण है इस समय रियल एस्टेट यानी कि हाउसिंग सेक्टर का स्लो डाउन में आना, जो कि महंगाई की वजह से हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय महंगाई बढ़ रही है, जिस वजह से लोग घर के लिए लोन लेने नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से इन कंपनीज का बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो हमने समझ लिया गिरावट क्यों है। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए अभी स्टॉक 1900 के आसपास है एंड अगर हम इस स्टॉक का डिमांड जोन देखने जाएं तो देखिए इस स्टॉक का डिमांड जोन 1850 से 1890 के आसपास आ रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस डिमांड जोन के आसपास इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है एंड अभी ये स्टॉक 1900 के आसपास है, यानी कि अपने डिमांड जोन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी इन्वेस्टमेंट करने वाले विचार जरूर कर सकते हैं। एंड देखिए जिन्होंने टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया है तो उनको क्या करना है? उनको केवल होल्ड करना है, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में ज्यादा वीकनेसेस नहीं है। वो तो इस सेक्टर में केवल इस समय स्लो डाउन है, तो स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि ये एक टेम्पररी गिरावट है। यहाँ से रिकवरी भी आएगी जब इस सेक्टर में डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन तब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस माहौल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिटर्न काफी तेजी से इंक्रीज हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया है एंड आपकी एलोकेशन इस समय भी कम है, तो आप इस करंट मार्केट प्राइस के आसपास एवरेजिंग करने के बारे में विचार जरूर कर सकते हैं। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 39 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से
ये स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी में कोई छिड़काई नहीं करनी है, क्योंकि हमारा पैसा केवल एक अपट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वही देखिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हमारे लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टॉप से काफी अच्छा डिस्काउंट है एंड साथ ही साथ स्टॉक अभी साइडवेज ट्रेंड में मिल रहा है। एंड एक और अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी की वैल्यूएशन, तो इसीलिए हम करंट मार्केट प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करने वाले विचार जरूर कर सकते हैं। वही देखिए, लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में, क्योंकि देखिए आप इस स्टॉक की 200 मूविंग एवरेज का लेवल भी 2200 के आसपास आ रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊपर है, यानी कि इस स्टॉक में काफी अच्छा डिस्काउंट आ चुका है। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इस क्रैश में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है, क्योंकि देखिए जब कोविड क्रैश आया था तो जिन लोग ने वहां पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो अभी वो लोग इतनी गिरावट के बाद भी 100% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। यानी कि अगर आप गिरावट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आने वाली गिरावट के बाद भी प्रॉफिट में रहेंगे। वही शॉर्ट टर्म निवेशक को इस कंपनी कोई छिड़काई नहीं करनी है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक और गिर जाए। वहीं अभी इस स्टॉक में एक फियर का माहौल है, तो हमें इस फियर के माहौल में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है, जिसके बाद आने वाला ग्रीड का माहौल हमें काफी अच्छा फायदा देता है। एंड देखिए, बहुत लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं कि हमने स्टॉक में टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दी है एंड अभी हम मान लीजिए 20% के लॉस पे हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए, उन लोग से मेरा यही सवाल है कि अगर हम 20% की गिरावट नहीं झेल सकते तो हम किसी स्टॉक को 2x होते हुए कैसे देखेंगे। तो इसीलिए आपको इस गिरावट को पेशेंटली झेलना है अगर आपकी एलोकेशन ज़्यादा है, एंड अगर आपकी एलोकेशन कंट्रोल में है तो आपको इस गिरावट में एवरेजिंग करनी है एंड मौका उठाना है। एंड देखिए, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5 to 6% के आसपास की दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।